हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड सजेस्ट अ रिड्यूसिंग एजेंट अदर देन अ कार्बन। बोला गया है कि अगर मेटल ऑक्साइड है तो वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्बन को छोड़ के कोई ऐसा मेटल का नाम बताना है या कोई रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नॉट यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। बोला गया कि अगर सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन को यूज नहीं किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन में, सोडियम मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन में, ऐसा क्यों होता है। तो पहला देखो, फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम मेटल इज अ रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से अगर रिडक्शन कराना है तो हम लोग एल्युमिनियम का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे तो जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये हम लोग एल्युमिनियम से भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं। एल्युमिनियम पाउडर है, यहाँ पे जैसे ही एल्युमिनियम पाउडर से ये रिएक्ट करता है, ये मैग्नीज अलग हो जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला गया Al2O3। अब इसको बैलेंस करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों को एक दूसरे के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि 3 है इधर ऑक्सीजन, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑक्सीजन देखो पूरा प्रॉपर बैलेंस हो गया, इधर भी 6 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 6 ऑक्सीजन हो गया। अब हम लोग सभी मेटल को बैलेंस कर लेते हैं। एल्युमिनियम इधर 4 है, दूसरी तरफ भी 4 कर देते हैं। मैग्नीज इधर 3 है तो दूसरी तरफ में भी 3 कर देते हैं। इस तरह से ये बैलेंस हो गया। और देख लो एल्युमिनियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है और मैग्नीज को रिड्यूस कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है कि एक्सप्लेन व्हाई एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नॉट यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। तो देखो, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को यूज नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि जैसे ही सोडियम बनेगा इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन में, जैसे ही सोडियम मेटल बनेगा, अब उसका एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो वो वाटर वहां पे प्रेजेंट रहेगा। वो सोडियम मेटल वाटर से तुरंत ही रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव है। वो वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इसी वजह से इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एन एक्वस सॉल्यूशन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नॉट यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम बिकॉज बिकॉज as soon as soon as sodium extract on cathode, it will react with water and form sodium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। जैसे मान लो कि सोडियम यहाँ पे बना, सोडियम क्या करेगा, जैसे ही सोडियम निकलता है, ये सोडियम वाटर से रिएक्ट कर लेगा, और वाटर से जैसे ही रिएक्ट कर लेगा ये NaOH में बदल जाएगा, क्योंकि सोडियम क्या है, बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है। और हाईली रिएक्टिव मेटल क्या होता है, तुरंत तुरंत रिएक्ट कर लेता है। तो सोडियम जैसे ही बना, तुरंत वो वाटर से रिएक्ट कर लेगा। इसीलिए इसको सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को यूज नहीं किया जाता है सोडियम मेटल के एक्सट्रैक्शन में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।